हेलो एवरीवन। एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन का जो रेगुलेशन है वो गैजेट रिलीज कर दिया गया है। कॉमन काउंसलिंग, नीट का एग्जाम का पैटर्न, इन सभी के बारे में, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा और कॉमन काउंसलिंग होगी इस बार, इन सभी के बारे में ये ऑफिशियल गैजेट एनएमसी की ओर से रिलीज किया गया है। गैजेट क्या कहता है और क्या है रेगुलेशन नीट के एग्जामिनेशन को लेकर, साथ ही साथ काउंसलिंग को लेकर, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मिड कविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मिड कविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मिड कविंग में। गाइस, एनएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर मेडिकल कॉलेजेस के अप्रूवल के बारे में, इसके साथ साथ कितनी सीट वहां पर अवेलेबल है, इन सभी के बारे में नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से टाइम टू टाइम सारे डेटा अपलोड किए जाते हैं। जब अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन की बात होती है, 2 महीने पहले एनएमसी ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था और उस ड्राफ्ट के थ्रू पब्लिक से रिव्यूज मांगे गए थे कि ये जो ड्राफ्ट एनएमसी बना रही है उसमें आप लोगों का अगर कोई रिव्यूज है तो फिर आप सबमिट करें। डेट के कंप्लीशन के बाद एनएमसी की ओर से गैजेट रिलीज किया गया है और गैजेट आप nmc.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब ऑल न्यूज सेक्शन पर जाएंगे तो वहां पर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, राइट। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो गैजेट कंप्लीटली ओपन होकर आता है और ये गैजेट क्या कहता है, एनएमसी का जो ये गैजेट है मेडिकल एजुकेशन लेके, इसमें नीट के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं। क्या हुए रूल्स एंड रेगुलेशन वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। इस गैजेट में पॉइंट नंबर 7 पर नीट यूजी का संचालन यानी नीट जो है वो कौन कंडक्ट करेगा इसके बारे में दिया गया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नीट यूजी आयोजित कर सकता है अथवा नीट यूजी आयोजित करने के लिए ऐसी किसी भी एजेंसी या प्राधिकरण जो भी इसका नाम हो नामित कर सकता है। यानी इन फ्यूचर एनएमसी नीट को कंडक्ट कर सकती है और नहीं तो ये किसी एजेंसी को इसके लिए ऑथराइज कर सकती है। अभी तक एनटीए ही जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती आई है और इन फ्यूचर भी यही उम्मीद है कि नीट जो है वो एनटीए ही कराएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये चीज मेंशन की गई है कि कोई एजेंसी एनएमसी जो है वो उसको अपॉइंट कर सकती है। अब यहाँ पर अगर हम मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल सेम वही है जो पहले था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, राइट। और इसके अलावा अगर हम कॉमन काउंसलिंग की बात करें, पॉइंट नंबर 12 पर कॉमन काउंसलिंग दिया गया है और कॉमन काउंसलिंग में ये चीज बताई गई है कि जो एडमिशन है एमबीबीएस का, राइट, और मेडिकल कोर्सेज का, अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए जो काउंसलिंग होगी वो कॉमन काउंसलिंग होगी। अब कॉमन काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि एक एजेंसी होगी जो कॉमन काउंसलिंग करेगी। अभी तक एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है वो काउंसलिंग करते आई है ऑल इंडिया कोटा के लिए। स्टेट कोटा के लिए अलग से काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटीज करती आई थी, राइट। लेकिन 2023 में एक्सपेक्टेड है कि ये जो काउंसलिंग है वो एमसीसी करेगी और वो कॉमन काउंसलिंग यानी सिंगल काउंसलिंग होगी। कई सारे न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिला था कि जो काउंसलिंग होगी उसमें सिर्फ एक ही राउंड होगा। गाइस, ये न्यूज़ पूरी तरीके से गलत है। एक राउंड नहीं होगा। यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है इस गैजेट में कि जो सीट मैट्रिक्स होगी उसके बेसिस पर, मेरिट लिस्ट के बेसिस पर अलॉटमेंट होगा, लेकिन कॉमन काउंसलिंग की आवश्यकता अनुसार अनेक दौर हो सकते हैं। इसका मतलब कि कई सारे राउंड हो सकते हैं और वो कई सारे राउंड होंगे ही होंगे काउंसलिंग में, क्योंकि एक सिंगल राउंड में काउंसलिंग को कंप्लीट करना ये पॉसिबल नहीं है। कॉमन काउंसलिंग का आयोजन यानी कैसे होगी, इसके लिए भी यहाँ पर जो है ये गाइडलाइन दी गई है कि कॉमन काउंसलिंग का आयोजन करने के लिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड दिशा निर्देश प्रकाशित करेगा और निम्नलिखित सत्र के अंतर्गत नामित प्राधिकरण इस प्रकार प्रकाशित दिशा निर्देशों के अनुरूप कॉमन काउंसलिंग का आयोजन करेगा। अभी तक एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की करती आई है, राइट। डीजीएचएस जो कि काउंसलिंग, अगर हम कॉमन काउंसलिंग की बात करें जो कि सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज में होता है, वहां पर अभी तक करती आई है। सो अंडर ग्रेजुएट के मेडिकल में जितने भी एडमिशन होगी उसके लिए भी एमसीसी कॉमन काउंसलिंग करेगी, उसी को ऑथराइज किया जाएगा, राइट। इसके अलावा जो पहले एनएमसी के ड्राफ्ट थे उस ड्राफ्ट में कोई भी चेंजेस ये जो फाइनल गैजेट है इसमें नहीं किया गया है। अब कॉमन काउंसलिंग जब शुरू होगी तो नो डाउट यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या रैंक बहुत डाउन हो जाएगी या फिर जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, कैसे स्टूडेंट्स जो है वो सीट का सिलेक्शन करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे कॉलेजेस जो है वो एक ही लिस्ट में आएंगे। ये कई सारे चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल सकता है जब कॉमन काउंसलिंग शुरू होगी। तो हालांकि एमसीसी की ओर से इस काउंसलिंग को लेकर यानी 2023 की जो कॉमन काउंसलिंग होगी उसके लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी नीट के रिजल्ट आने के बाद तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो एमसीसी के नोटिफिकेशन पर जरूर आएगा।
अब ये कॉमन काउंसलिंग के फ़ायदे और नुकसान की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियोज़ में मेडिका विंग ने कॉमन काउंसलिंग के बारे में जो प्रॉज़ एंड कॉन्स हैं उसको अपलोड किया था। आप वो वीडियो हमारे इस सेक्शन से वीडियोज़ के सेक्शन में जाके उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। काउंसलिंग के ये जो कंप्लीट प्रोसेस होगा 2023 में इसमें कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कैसे कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, चॉइस लिस्टिंग कैसे होगी, इन सभी के बारे में डिस्कस करने के लिए, आप लोगों को अवेयर करने के लिए मेडिका विंग इन एसोसिएशन विथ वाइड रीच कंसल्टेंसी एंड research partner need predictor we are organizing a seminar in your city लखनऊ, पटना, दिल्ली और कोलकाता इन 4 जगह पर सेमिनार हमारे आयोजित हो रहे हैं। आप इन सेमिनार्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो इन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे सेमिनार के लिए सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो कुछ ही समय तक एक्टिव रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेमिनार में अटेंड करने के लिए जो एंट्री पास है वो रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप तुरंत ही रजिस्टर कर दीजिए अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है तो। कॉमन काउंसलिंग का जो ये प्रोसेस होगा उसमें कैसे बच्चों का सिलेक्शन होगा और क्या कंप्लीट प्रोसेस होगा उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम लोग बहुत ही जल्द रिलीज करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, वो जो व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेड का विंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेड का विंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिका विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।